हिचकोले खाती धरती, बार बार अनेकों जगहों पर आ रहे भूकंप कहीं किसी बड़े विनाश की और संकेत तो नहीं दे रहे हैं। हाल ही में तुर्की में भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई है। वहीं अमेरिका से लेकर भारत अब इसका कहीं अगला नंबर तो नहीं है। एशिया का हिमालय क्षेत्र व अमेरिका का कैलिफोर्निया दोनों ही अति नाजुक स्थिति में है, जहां जोशीमठ में आई मकानों में दरारें किसी बड़े विनाश की और संकेत देती हैं। इससे यह बात तो तय है कि धरती के नीचे जरूर कुछ न कुछ हलचल तेज चल रही है। बार बार अफगानिस्तान से भूकंप के झटकों का उठना व पाकिस्तान और भारत तक पहुंचना वैज्ञानिकों को किसी बड़े महाविनाश की भविष्यवाणी करने पर मजबूर कर रहा है। दुनिया का हर इलाका भूकंप के नाम से डरा है। अफगानिस्तान के झटकों का असर भारत तक देखा जाता है। वहीं सात समुंदर पार अमेरिका का कैलिफोर्निया इलाका भी अति नाजुक भूकंप की जोन में आता है। 60 साल पहले आए भूकंप के मंजर को याद कर अमेरिका का तो दिल ही दहल जाता है। अमेरिका के अलास्का में 9 की तीव्रता वाले भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। अमेरिका का कैलिफोर्निया इलाका सैन एंड्रेस फॉल्ट लाइन पर बसा है, जो कि अति नाजुक स्थिति में है। तुर्की की तरह का खतरा ही वहाँ पर बना हुआ है। यदि वहाँ 7 से 8 तीव्रता का भूकंप आता है तो बेहद तबाही का मंजर होगा। रूस से लेकर इंडोनेशिया, तिब्बत से लेकर अफगानिस्तान, हर जगह धरती के नीचे कुछ न कुछ विनाशकारी तो चल ही रहा है। यदि हम बात करें 1905 की, तो 4 अप्रैल दिन मंगलवार 1905 में हिमालय की गोद में कांगड़ा जिले में एक ऐसा भयंकर भूकंप आया था जिसमें 28,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वह मंजर बेहद भयानक रहा था और अब वैज्ञानिक उसी तरह के मंजर का अनुमान लगा रहे हैं, जो कि अप्रैल के महीने में हो सकता है। भारत की राजधानी दिल्ली सेस्मिक जोन में आती है, जहां पर 70% आबादी को भूकंप से खतरा है। वहीं यदि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करें तो वह भी अति नाजुक अर्थक्वेक प्रोन में आती है। यदि दिल्ली में 6.5 रिक्टर स्केल तक भी भूकंप आता है तो दिल्ली की 70% इमारतों को ढहने का खतरा है, क्योंकि वहां पर इलीगल कॉलोनीज ज्यादा बनी हुई हैं। ताइवान की एक स्टडी के मुताबिक जब धरती में बहुत ड्राइनेस होती है, जब धरती में बहुत गर्मी होती है, तो भूकंप आने का खतरा ज्यादा होता है। यह ज्यादातर अप्रैल, मार्च और मई के मौसम में ज्यादा होता है। ज्यादातर बड़े विनाशकारी भूकंप का रिकॉर्ड भी देखा जाए तो वह लगभग मार्च और अप्रैल के महीने में ही आए हैं। बारिश के दिनों में या नम मौसम में धरती के डोलने का खतरा काफी कम होता है। धरती के नीचे कंपन का पॉइंट जितना गहरा होगा, भूकंप भी उतनी दूर तक जाएगा। यदि पॉइंट बहुत गहरा होगा तो भूकंप की लहरें बहुत दूर तक दूसरे देशों तक पहुंचेगी। कहीं महाविध्वंसक भूकंप की चेतावनी तो हमारे पहले भी कई भविष्यवाणी करने वाले कर चुके हैं, जिनकी काफी हद तक बातें सच हुई हैं। वहीं हमारे खगोल शास्त्री भी लगातार किसी बड़े भूकंप की चेतावनी हमें दे रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जो हमें भूकंप के बारे में पहले से जानकारी दे सके। धरती के नीचे गहराई में हम कुछ हद तक ही उसे पढ़ पाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी भी हमें उसमें बहुत ज्ञान प्राप्त करना है। धरती की बहुत तेज हलचल भी कई बार समुद्रों में भी उथल पुथल मचा देती है। इससे सुनामी आने का भय रहता है। वहीं दूसरी तरफ टॉर्नेडो जैसे तूफान और क्लाइमेट चेंज भी इसी धरती की हलचल का नतीजा होते हैं। यदि धरती अपनी जगह से हिलती है तो ग्लेशियर्स के गिरने का भी भय रहता है। बाढ़ों आदि का प्रकोप चारों तरफ बढ़ सकता है। इस तरह की तबाही के पीछे काफी हद तक इंसान का भी हाथ होता है। जंगलों से छेड़छाड़, पहाड़ों का कटाव, बांध बनाना, पहाड़ों को ग्रेनाइट से उड़ाना, धरती की तहों तक जाकर छेड़छाड़ काफी हद तक विनाश का कारण बनते हैं। भूकंप आने पर घबराना नहीं चाहिए व इंसान को भूकंप रोधी नियमों का पालन करना चाहिए। टेक्निकें सीखनी चाहिए कि भूकंप से बचा कैसे जाए। भूकंप आने पर बहुत तेजी से भागना नहीं चाहिए व अपने आप को किसी पिलर के साथ या टेबल के नीचे सेव कर लेना चाहिए। आशा करते हैं प्लैनेट प्रोब की है जानकारी से आपको अवश्य लाभ हुआ होगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें।